जैसा कि हमें पता है इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशंस डिडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट्स। इसी को अकाउंट्स में हम देखें तो अकाउंट्स में इनकम माइनस एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट माइनस एप्रोप्रिएशंस आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखते हैं फर्म के ट्रांजैक्शंस किसके साथ होंगे, आउटसाइडर्स के साथ और पार्टनर्स के साथ। पार्टनर्स के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, एप्रोप्रिएशन। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, बोनस, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट्स एटसेट्रा। लेकिन और आउटसाइडर के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होंगे फर्म के वो क्या बनेंगे, वो या तो आपकी इनकम बनेगी या एक्सपेंस बनेंगे। ठीक है, लेकिन फर्म और पार्टनर के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे क्या होंगे, एप्रोप्रिएशन एक्सेप्ट एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट किसके, रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्यों, ये मैंने उस टाइम भी बताया था आपको पहले। इनको क्या मानते हैं हम, चार्ज। चार्ज मानते हैं तो ये कहाँ जाएंगे आपके पीएनएल अकाउंट में, और एप्रोप्रिएशंस कहाँ जाएंगे, सारे के सारे पीएनएल एप्रोप्रिएशंस कहाँ जाएंगे, सारे के सारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था चार्ज और एप्रोप्रिएशन, उसको और थोड़ा डिटेल में और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। फर्म और पार्टनर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन सभी ट्रांजैक्शंस को अगर वो पार्टनर एज ए कैपेसिटी ऑफ पार्टनर होते हैं फर्म और पार्टनर के बीच में, तो वो सारे क्या कहलाएंगे आपके एप्रोप्रिएशन। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब किसमें आएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अगर ट्रांजैक्शन फर्म और पार्टनर का एज ए पार्टनर हो रहा है, अगर किसी और कैपेसिटी में होगा यानी अदर कैपेसिटी, जैसे एज ए लैंडलॉर्ड या मनी लेंडर, उस केस में क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, चार्ज। जैसे अगर एज ए लैंडलॉर्ड उसने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी है तो उसको रेंट मिलेगा, अगर उसने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, चार्ज। और अगर पार्टनर की कैपेसिटी में उसने ट्रांजैक्शन किया है तो वो क्या कहलाएगा, एप्रोप्रिएशन। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे जाने से पहले मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ, इससे वहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो बनते हैं आपके अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स, आउट ऑफ कैपिटल। जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं कहे आउट ऑफ कैपिटल, तब तक आपको ड्राइंग्स हमेशा माननी है करंट अकाउंट की, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इसको भी मैं डिस्कस करूंगा, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल में क्या डिफरेंस है, और बाकी जो बचेगा वो बैलेंस शीट। करंट अकाउंट में आपका बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट में आपका क्रेडिट बैलेंस ही होगा, क्योंकि जितना पैसा है उससे ज़्यादा ड्राइंग्स कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें आपका डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, और क्रेडिट में क्या आएगा,
पार्टनर्स से फ़ायदे की बात, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किससे होता है, पार्टनर्स को फ़ायदा किससे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान रखना प्रॉफिट होगा तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आएगा। डेबिट में ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ध्यान रखना तभी बनता है, उसमें भी बताऊंगा अभी आगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कि जब प्रॉफिट्स होंगे तभी बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन दोनों अकाउंट को क्लब कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, एक साथ बना देते हैं। तो इसमें क्या है, बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी, बाकी इधर के सारे आइटम क्रेडिट ऐड हो गए, इधर के डेबिट आइटम सारे इधर आ गए। तो ये आपका तो डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में आपको कहेगा कि फिक्स्ड पार्टनर्स फॉलोड फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो आपको करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड कहेगा तो आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड बताए तो इनको छोड़ के बाकी के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे किस में जाएंगे, करंट अकाउंट में, यानी कि एप्रोप्रिएशन के सारे ट्रांजैक्शन किस में जाएंगे, करंट अकाउंट के थ्रू, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या आएगा, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ड्राइंग्स को क्या हमेशा ड्राइंग्स, अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा खाली ड्राइंग्स दिया हुआ है तो हमेशा उसको क्या मानना है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, और उसको कहाँ लेना है आपको, करंट अकाउंट में। ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं हो कि कौन सा कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हमेशा क्या एज्यूम करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करना है, हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करना है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा आपका। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, अब देखते हैं, इसको समझते हैं धीरे धीरे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने पढ़ा था, पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये प्रॉफिट क्या होता है, आफ्टर ऑल ये सारे के सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद होता है। ठीक है। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं फर्म और पार्टनर के बीच में, पार्टनर को जो भी देता है वो सारे क्या कहलाते हैं, एप्रोप्रिएशंस, बताए थे आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देगा, सैलरी, बोनस, कमीशन, ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, इस पॉइंट को देखेंगे अभी। पार्टनर्स ने अगर ड्राइंग्स किए तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेगा। ठीक है। अब एक चीज़ होती है डिविजिबल प्रॉफिट्स, ये क्रेडिट साइड प्रॉफिट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये टोटल, इसमें से ये तीनों आइटम माइनस कर दिए जाएं, ये जितने भी आइटम हैं ये सब माइनस कर दिए जाएं, तो ये क्या कहलाएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। और जनरल रिजर्व में हम अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया होगा 10%, 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, तो इस डिविजिबल प्रॉफिट्स का 5%, 10% जो भी होगा वो ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें से ये डिडक्ट करने के बाद अब जो बचेगा ये कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स पार्टनर में बटेगा, किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे, ए हो या बी हो जो भी हो उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट बताया था आपको, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो तो ये करंट अकाउंट में जाएगा, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, ये सबसे मेन पार्ट है, यहाँ गड़बड़ होती है, इससे रिलेटेड ही पॉइंट आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस,
एंड ऑल इनकम्स बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशंस, इसमें से तो हम लेस देंगे, तो इसके पहले और इनके बाद में। तो हमने बताए थे 2 आइटम आते हैं आपके क्वेश्चंस में आएंगे, रेंट पेड टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये 2 आइटम इसमें से लेस होंगे। एग्जाम में आएगा आपको कि प्रॉफिट्स बिफोर रेंट पेड टू पार्टनर्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर पेड रेंट टू पार्टनर और बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो आपको घटाने हैं। क्यों? क्योंकि वो चार्ज हैं। अगर वो पहले घटा दिए होते तो प्रॉफिट कम हो जाते। तो या तो आप दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, या फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे डिडक्ट कर लेंगे, तो उसका इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है। और अगर कोई सैलरी बोनस कमीशन, अगर प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बोनस कमीशन दिए हुए हैं तो उनको ऐड कर देंगे। इसको मैं आगे आपको लिखा दूंगा अच्छे से, थोड़ा एक डायग्राम बना करके। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी देख लेते हैं, आपको बताया था तो साथ साथ में ये देखो, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी बोनस, जो जो पार्टनर को मिलेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट होगा। जो लॉस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट, ये ड्राइंग्स आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मिलेगी, इसमें ड्राइंग्स नहीं होती। कई बार बच्चे क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से कॉपी करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड के सारे आइटम ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं 3 आइटम ये उठा के वहाँ डाल दिए इन्होंने, और ये क्रेडिट साइड को डाल देते हैं। उस केस में ये ड्राइंग्स के छूटने का चांस रहता है। याद रखना, ड्राइंग्स भूल जाओगे आप, ड्राइंग्स के छूटने का चांस रहता है, और ड्राइंग्स सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। जैसा कि हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस इनकम, इनकम में से एक्सपेंस घटाए तो नेट प्रॉफिट आया आपका, और यही नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो ये नेट प्रॉफिट आखिर है क्या? नेट प्रॉफिट यानी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद और सारी इनकम्स इंक्लूड करने के बाद, लेकिन एप्रोप्रिएशन से पहले। तो इस नेट प्रॉफिट को मैं क्या कह सकता हूँ? नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस चार्ज एंड इनकम्स but before any appropriation। बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, ठीक है। यानी तो हमें प्रॉफिट कौन सा लेना है? एप्रोप्रिएशन से पहले। अब इस चीज़ को अगर आप समझ गए अच्छी तरह से तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो क्वेश्चन में दिक्कत आती है। क्योंकि क्वेश्चन में कभी आपको वो दे देता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन बिफोर रेंट पेड टू पार्टनर, कभी ऐसे दे देता है आफ्टर रेंट पेड बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, कभी दे देगा बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन आफ्टर सैलरी। तो उसमें अगर आपने ये चीज़ ध्यान है, ये चीज़ आप ध्यान से रखोगे तो आपकी कभी गड़बड़ नहीं होगी। अगर उसने कहा नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बिफोर रेंट, तो रेंट तो आपका ऐड होगा क्योंकि चार्ज है, सॉरी लेस होगा, रेंट आपका लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस है, डिडक्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो वो लेस कर देंगे। और अगर आपने सैलरी आफ्टर सैलरी है तो उसको ऐड कर देंगे क्योंकि वो तो एप्रोप्रिएशन है, नेट प्रॉफिट तो बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस के साथ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये पॉइंट, क्योंकि अगर आपका ये पॉइंट P&L एप्रोप्रिएशन में गलत हो गया तो बाकी का पूरा क्वेश्चन ही गलत होगा, आपका प्रॉफिट भी गलत निकल के आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट भी गलत निकल के आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट था इसलिए इसको थोड़ा अलग से बताया, बाकी ये चीज़ें क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी। हमने पीछे इसीलिए किया था रेंट पेड टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड किया था, किस लिए किया था? क्योंकि अगर वो हाँ तो इसको काट देना यहाँ से, ठीक है, बस ये वो काम आएगा, इतना वहाँ पे देख लेंगे। इसीलिए हमने वहाँ पे नेट प्रॉफिट आपने देखा था पीछे फॉर्मेट के अंदर, उसमें मैंने लेस किया था रेंट पेड टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। क्यों? क्योंकि वो चार्ज होता है। अगर प्रॉफिट बिफोर है, बिफोर गिवन है तो हमें डिडक्ट, आफ्टर है तो कुछ नहीं करना,
यानी आपको देखना है क्या कि नेट प्रॉफिट सारे खर्चे घट गए हों। अगर कोई एक्सपेंस बच गया तो लेस कर देना, नहीं अगर घटा दिया तो कुछ मत करना। लेकिन एप्रोप्रिएशन अगर घटा दिया है तो उसको वापस ऐड करेंगे, ठीक है। और कोई इनकम अगर छूट गई हो, वैसे आज तक कभी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं आया, इनकम कभी नहीं छूटती, लेकिन अगर क्वेश्चन दे सकता है, अब धीरे धीरे वो जान रहे हैं एग्जाम्स अब डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं, अगर दे दिया कि कोई इनकम भूल गए, कोई इनकम रिकॉर्ड करना छूट गई, कोई सेल रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी टाइप की इनकम नहीं हुई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट क्या होता है, आफ्टर ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, बस, बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो ये एडजस्टमेंट, ये अगर समझ में आ गया आपने, अगर समझ लोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, अदरवाइज नहीं तो क्वेश्चन करते टाइम बहुत गड़बड़ होगी। क्वेश्चन करते टाइम कभी वो आपको दिखेगा ऐड किया है, किसी क्वेश्चन में ऐड नहीं किया, तो उसमें वो आफ्टर और बिफोर का ही चक्कर होगा सारा। तो ये समझ लोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी, और नहीं तो फिर आपको दिक्कत रहेगी।